वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय क्या है, सोने में सुहागा जैसा रहने वाला है। यहाँ पर जब भी कोई क्रूर ग्रह बैठता है तो वह अच्छा फलित होता है। अच्छा फलित ये होता है कि इस समय कोई हमारा अहित नहीं कर सकता। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए 17 सितंबर से और 16 अक्टूबर के मध्य का समय, जबकि क्या है, सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश। तो दोस्तों, इनके लिए जो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनके लिए यह समय हर एक ग्रह के हिसाब से कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि हम हर बार की तरह भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानकर यहाँ पर फलित करते हैं। तो दोस्तों, भगवान सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं, एकादश यानी आपके आय इनकम के घर में बैठे हुए हैं, आय भाव में बैठे हुए हैं। इसे आय भाव भी कहा जाता है। उपलब्धियों का भी यह भाव है, लाभ का भी यह भाव है, मनोकामनाओं का भी इसे हम भाव कहते हैं। और अगर आप अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ में कोई साझेदारी करते हैं तो इनसे संबंधित भी यही भाव लिया जाता है। तो दोस्तों, जब यह भाव लिया जाता है तो समझ लीजिए जो बातें मैंने आपको कही, चाहे लाभ से हैं, चाहे उपलब्धियों से, चाहे आपको मनोकामनाओं से हैं, या ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित कोई भी कार्य अगर आपका है, तो इसके लिए सूर्य किस तरीके से आपके जीवन में इस समय गोचर ग्रह के हिसाब से किस तरीके से यह आपके लिए फलित होने वाला है। तो पहले तो दोस्तों हम ये मान लें कि वृश्चिक राशि की हम बात कर रहे हैं, और वृश्चिक राशि के हिसाब से क्या है कि सूर्य आपके लिए क्या है, अच्छे तरीके से फलित होने वाला है। यानी आपकी इनकम में बढ़ोतरी करेगा, आपको हर एक प्रकार से लाभ की प्राप्ति करेगा। आपकी जो मनोकामनाएं हैं, जो आपने कुछ सोचा है कि मतलब गाड़ी घर इत्यादि के बारे में आपने कुछ सोचा है, पीछे से नहीं हो पा रहा था, तो उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। और उसके बाद क्या है कि सिंह का, यानी ये मान के चलो कि सूर्य नारायण क्या है, भगवान सूर्य नारायण सिंह के स्वामी हैं, सिंह राशि के। और सिंह राशि के स्वामी यानी आपके जो मतलब पिता के घर के जो मालिक हैं वो एकादश में बैठे हुए हैं। तो पिता के घर से संबंधित भी जो कार्य हैं उनमें भी आपको क्या होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। पैतृक संपदा का सुख भी आपको इस समय प्राप्त होने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः आते हैं हम मंगल पे। तो मंगल आपके कहाँ बैठे हुए हैं, एकादश भाव में बैठे हुए हैं। और ये मान लीजिए कि मेष वृश्चिक कयो भौमः, आपकी जो राशि है उसके जो स्वामी हैं, उसके जो मालिक हैं, वह कहाँ बैठे हुए हैं, आपके आय घर में बैठे हुए हों। और जब राशि के जो स्वामी हैं वह आपके एकादश में बैठे हुए हों, तो दोस्तों यह समय आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय क्या है, सोने में सुहागा जैसा रहने वाला है। क्योंकि जब इनका मालिक यहाँ बैठा हुआ हो तो यह समय आपको 101% फलित होने वाला है, और आपके जीवन में बहुत सारी मनोकामनाएं भी आपकी पूर्ण होने वाली हैं। उसके बाद दोस्तों पुनः मंगल क्या है, 2/10/2023 के बाद पुनः क्या है, तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो यानी यह आपके व्यय भाव में आ जाएंगे। और व्यय भाव में आने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि इस समय जिस तरीके से आपके लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं, उसी तरीके से थोड़ा सा आपका व्यय भी होने वाला है। तो व्यय किस चीज से संबंधित होगा, आपका विदेश गमन से संबंधित व्यय होगा, या आपका स्वदेश में ही कोई परिवर्तन के योग जो आपके लाइफ में इस समय बन रहे हैं उससे संबंधित कोई मतलब आपके व्यय होने वाले हैं। व्यय आपका अच्छी जगह होने वाला है, गलत जगह नहीं होने वाला। यानी इस समय आपकी इनकम भी अच्छी होने वाली है, और प्लस व्यय भी, जो खर्चे होंगे वह भी क्या होंगे, अच्छी जगह होंगे। या विदेश गमन के इत्यादि के आपके इस समय अच्छे योग बनने हैं, या स्थान परिवर्तन के इस समय आपके अच्छे योग बनेंगे, और उनमें आपका क्या है, अच्छा खर्चा होने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः आते हैं हम बुध पे। तो बुध आपके कहाँ बैठे हुए हैं, पिता के घर में बैठे हुए हैं। इसे राजयोग भी कहा जाता है। यह कारोबार इत्यादि का अधिकार, राजयोग इत्यादि का है, और मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी यही भाव है। जब यहाँ बुध बैठे हुए हों तो ये समझ ले कि बुध यहाँ जब बैठे हुए हों तो यह अच्छे तरीके से क्या होने वाला है, फलित आपको इन चीज़ों में होने वाला है। क्योंकि पहले ही सूर्य और मंगल
जब एकादश में बैठे हुए हों तो पुनः यहाँ पर बुध भी आपको अच्छा फल ही फलित करने वाले हैं। उसके बाद बुध बैठे भी किसकी राशि में है, भगवान सूर्य नारायण यानी सिंह राशि में बैठे हुए हैं। तो भगवान सूर्य नारायण के साथ में जब यह बैठे हुए हों तो यह समय ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद बुध का दोस्तों क्या है, 30/9/2023 के बाद यह क्या है, कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी भगवान सूर्य नारायण के साथ में विराजमान हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक सुंदर सा बुध आदित्य योग आपका बनने वाला है। और दोस्तों बुध क्या है कि बुध आदित्य योग जब आपका बनेगा तो इस समय ये मान के चल लीजिए कि आपको जो भी आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित भी यह भाव आपका है, तो ज्येष्ठ भ्राता के साथ में भी आप अगर कोई कार्य करना चाहते हो या कोई साझेदारी इत्यादि कोई करना चाहते हो, या आप मतलब किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित है, किसी भी चीज़ से संबंधित कोई साझेदारी करना चाहते हो, तो उस कार्य में भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो ओवरऑल अगर हम बुद्ध के दृष्टिकोण से भी माने तो आपके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति दोस्तों आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। और धनु मीन अधिपो गुरु यानी आपके धन भाव के मालिक, आपके संतान भाव के मालिक आपके कहाँ बैठे हुए हैं, रिपु यानी शत्रु भाव में बैठे हुए हैं। दोस्तों यह चिंता का भी होता है, उदर से संबंधित भी होता है और उदर के ऊपरी भाग से संबंधित भी होता है, और जीवन में शोक दुख इत्यादि का भी यही भाव होता है। इसी से हम अनुमानित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि जब छठे घर में बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हों तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें क्या होंगी कि संतान से संबंधित या धन संपत्ति से संबंधित कुछ चीज़ों में थोड़ा सा आपको क्या है, हल्का सा यहाँ पे क्या है कि अपने आप को आपने नियंत्रित रखना है, क्योंकि यहाँ पर अपयश मिलने के भी कुछ लक्षण बनेंगे, यानी कि विद्या बुद्धि से संबंधित हो गया या संतान से संबंधित हो गया, कुछ अपयश की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को क्या करना है, नियंत्रित रखना है। नियंत्रित जहां दोस्तों आप रखोगे तो ये मान लीजिए कि फिर यह किसी तरीके से आपको कोई दिक्कत दिखाने वाला नहीं। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं दैत्य गुरु शुक्र। तो दैत्य गुरु शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। दोस्तों इसे धर्म भी कहा जाता है, तीर्थ भी कहा जाता है, गुरु से संबंधित भी है, आचार्य शिक्षा इत्यादि से संबंधित है। अगर आपकी शिक्षा इत्यादि के बारे में वो हो तो इससे संबंधित है। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि जब शुक्र आपके यहाँ पर बैठे हों, आपके भाग्य में बैठे हुए हों, तो इस समय आपका भाग्योदय का समय भी है। उसके बाद इस समय आपका क्या है, धर्म तीर्थ इत्यादि भी खूब आप करने वाले हो। और इस समय ये भी ये मान लीजिए कि अगर धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी तो वह आपके लिए अच्छी रहने वाली है। अगर आप तीर्थ इत्यादि अगर कुछ करना चाहते हो या धार्मिक कार्यों में आप अपना समय थोड़ा सा कुछ बिताते हो तो समझ लीजिए कि वह भी आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। शुक्रावृख तुलाधिपा, मैंने पहले ही कहा आपको कि आपके सप्तम भाव यानी स्त्री का भाव और द्वादश भाव यानी व्यय भाव, यानी व्यय यानी इसे क्या कहते हैं, विदेश गमन के योग भी यह बनाता है और विदेश गमन इत्यादि के योग भी बनाता है। सप्तम क्या है, स्त्री भाव है। तो अगर ओवरऑल हम माने तो शुक्र के दृष्टिकोण से आपको क्या है, स्त्री सुख भी प्राप्त होगा और उसके बाद हो सकता है दोस्तों विदेश गमन के भी आपके इस समय योग बनने। तो तीर्थ भ्रमण इत्यादि कुछ न कुछ आपके लाइफ में इस समय चलता रहेगा। और अगर ऐसा चलता रहेगा तो यकीनन मानिए फिर यह अच्छी तरीके से आपके लिए सारे ग्रह क्या होने वाले हैं, फलीभूत होने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं शनि में। तो शनि आपके कहाँ बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। इसे माता का भाव भी कहा जाता है, सुख है, भूमि भवन इत्यादि है, अचल संपत्ति का स्थान भी, भाव भी यही है। तो जब शनि यहाँ बैठे हुए हैं, शनि मकर कुंभ हो, मकर और कुंभ राशि के स्वामी जब शनि यहाँ पर बैठे हुए चतुर्थ भाव में, तो ये मान लीजिए कि भूमि भवन इत्यादि का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। थोड़ा सा आपको क्या करना है कि माता के स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा सा आपको क्या रहना है, यहाँ पे अलर्ट रहना है। क्योंकि दोस्तों शनि का थोड़ा सा प्रभाव क्या होता है कि वृद्ध अवस्था अगर किसी व्यक्ति की है तो वहाँ पर वह कुछ प्रभाव डालता है। तो जैसे माता का यह भाव है तो थोड़ा सा क्या है कि अगर किसी तरीके से उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कतें चल रही हैं, ये वो चल रही हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। यानी जितना आप अपनी माता जी इत्यादि का ध्यान रखोगे उतना आपको हर एक चीज़ से फिर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी भूमि भवन अचल संपत्ति इत्यादि हर एक प्रकार से तो
शनि अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चिंता बन सकती है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या रहने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं राहु में। तो राहु आपके बैठे हुए हैं छठे भाव यानी रिपु भाव में बैठे हुए हैं, और रिपु भाव में जब राहु बैठे हुए हों दोस्तों, तो ये मान लीजिए कि यह क्या करता है, थोड़ा सा मानसिक क्लेश भी कह सकते हैं और कुछ थोड़ा सा चिंता भी बना सकता है। मगर कुछ एक चीज़ों में राहु यहाँ पर अच्छा फलित होने वाला है, और वह यह है कि अगर कोई आप पे केस इत्यादि चल रहा है, कोई मुकदमा इत्यादि आपके जीवन में कुछ चल रहा है, तो उसके लिए तो यह अच्छा रहने वाला है। बाकी रही बात, तो ये क्या है, उधर से संबंधित भी दिक्कत दिखा सकता है। रोग भी कुछ न कुछ मतलब कई बार शरीर में आदि व्याधि इत्यादि ला सकता है, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। बाकी जब छठे घर में राहु बैठा हुआ हो तो इसे शत्रु भाव यानी रिपु भाव का आ गया है। तो रिपु भाव कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि यहाँ पर जब भी कोई क्रूर ग्रह बैठता है तो वह अच्छा फलित होता है। अच्छा फलित ये होता है कि इस समय कोई हमारा अहित नहीं कर सकता। अगर हम थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा तरीके से ध्यान दें, तो जैसे कि कई बार रुकावटें जीवन में आ जाती हैं, तो इस समय ये मान लीजिए आप कि आपकी लाइफ में कोई भी रुकावट कार्य क्षेत्र में नहीं आने वाली। उसके बाद दोस्तों पुनः हम केतु का देखें तो केतु आपके द्वादशेष बैठे हुए हैं, 12वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि व्यय भाव में बैठे हुए हैं। व्यय भाव में जब केतु बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि इस समय जितना भी आप भ्रमण इत्यादि करोगे या विदेश गमन के आपके बहुत सुंदर अच्छे योग बनने वाले हैं, और इन सबसे संबंधित यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः मंगल की युक्ति जब केतु के साथ में बनेगी, तो दोस्तों अगर सेना से संबंधित कोई कार्य आप करना चाहते हो या आप पुलिस प्रशासन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हो, तो इस कार्य में भी आपको विजय की प्राप्ति होगी, यानी यह भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल दोस्तों देखें तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। जिन ग्रहों के से संबंधित मैंने आपके लिए सजगता कही है दोस्तों, इसे जरूर इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको सजग रहने की आवश्यकता भी है। बाकी रही बात आपकी आय की, आपकी धन संपत्ति की, आपकी लाभ की या आपके भाग्य की, यह इस समय सारे उदय होने वाले हैं। हर एक प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। दोस्तों आपको हमारे यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।